एंड माय नेम इज वरुण माथुर और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस चैप्टर के अंदर ना अपना सिर्फ एक सेल का कंपोनेंट बचा है और फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइटोप्लाज्म को खत्म करते हैं। अब मैं साइटोप्लाज्म को खत्म करने के लिए आपको एक डायग्राम बताता हूँ। ये समझ लो एक सेल है। अब ये सेल के अंदर यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। अब ये पीएम अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम बोलता हूँ, और ये जो स्पेस कवर्ड है दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो लिक्विड जो पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ साइटोप्लाज्म अपने सेल और कंपोनेंट्स खत्म हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती है? और फिर साइटोप्लाज्म अपन लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। द लिक्विड पार्ट इनसाइड अ सेल, जो लिक्विड पार्ट होता है सेल के अंदर दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेलिज विच फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। इसके जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर काफी सारी सेल ऑर्गेनेलिज होती है। ये सेल जो होता है ना, ये खुला हुआ सेल नहीं होता है, बेसिक। इसके अंदर बहुत सारे सेल्यूलर ऑर्गेनेलिज होती है जो डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन करती है। ठीक है, तो इट कंटेन सेल ऑर्गेनेलिज फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। सेल जो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, और उसी के अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलिज फ्लोट करती है। ठीक है, नाउ हम बढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेलिज पे। सेल ऑर्गेनेलिज बेसिकली होती क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज वो होती है जो सेल के लिए डिफरेंट अपना स्पेसिफिक फंक्शन करती है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज करती क्या है? ठीक है, ये अपन देखते हैं। ठीक है, नाउ सेल ऑर्गेनेलिज का फर्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज आज हम इस नाम वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। मेरे को पता है सेल और बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन अपन लोग शफल वाले चलेंगे। लेकिन मैं आपको इजी वाले पहले बता देता हूँ, फिर थोड़ा डिस्क्रिप्शन क्योंकि ज़्यादा है या हार्ड है उनको अपन बाद में करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, it is rod shaped structure and present in eukaryotic cells only. अब ये डायग्राम है, दिस इज ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। ये डायग्राम जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम से पहले अब उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है ना, दो मेम्ब्रेन्स होती है। फर्स्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन OM एंड सेकंड इज द इनर मेम्ब्रेन IN। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन सर्कुलर होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन सर्कुलर होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके अंदर खुद का ही DNA होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक डिस्कशन में बोलता हूँ कि इट हैज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर where outer membrane has specific proteins and inner membrane is folded inside to form chambers called cristae। तो क्रिस्टे फॉर्म करने के लिए ये चैम्बर्स के अंदर फोल्डेड होती है। ओके, हाँ, तो अब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों के अंदर खुद का DNA होता है। ठीक है, तो एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है अपने बुक के अंदर कि ना कौन से दो सेल ऑर्गेनेली होते हैं इनके अंदर खुद का ही DNA होता है, तो उनके आंसर है प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। अब ये ATP क्या है? ATP मॉलिक्यूल, ATP किस लिए यूज होता है? रेस्पिरेशन के लिए। ATP मॉलिक्यूल्स रेस्पिरेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है
और स्टोर करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म के अंदर, और वो एटीपी मॉलिक्यूल्स रेस्पिरेशन के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म भी देखो एग्जाम्स में आता है, एटीपी का, डीएनए का और आरएनए का। आरएनए अपन राइबोसोम से पढ़ेंगे, तो डीएनए का अपन ने पढ़ा था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। मैं नीचे लिख देता हूं, डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और एटीपी का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसके अंदर इसका ओन डीएनए और राइबोसोम होता है। अब एक क्वेश्चन भी अपने बुक के अंदर है, दैट आपके जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई। इसका आंसर हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट सिंथेसाइजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स adenosine triphosphate during respiration which is a vital in various life activities। ठीक है, तो अपन ने आज माइटोकॉन्ड्रिया करा और साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म किस लिए किया मैंने देखा, साइटोप्लाज्म अपने कंपोनेंट्स ऑफ सेल का लास्ट टॉपिक था, लास्ट कंपोनेंट था। अब अपने सेल ऑर्गेनेलीज के पार्ट शुरू होते रहेंगे, कंटिन्यू होते रहेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया को अपन ने कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में मैं 2 और सेल ऑर्गेनेलीज, आई थिंक प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स करेंगे अपन अगली वीडियो के अंदर। तो मैं उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। प्लास्टिड्स जो होती है ना, वो ओनली एंड ओनली प्लांट सेल्स के अंदर होती है। प्लास्टिड्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होती है, और उसके अंदर प्लास्टिड्स के 3 फॉर्म होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है, और उस ग्रीन कलर का इसलिए होता है कि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज द क्लोरोफिल। ठीक है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, वो होता है प्लांट के फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि उसके स्टेम्स और रूट्स के अंदर होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, वो रेड कलर का, ब्राउन कलर का, कलरफुल का होता है। ल्यूकोप्लास्ट ओनली एंड ओनली वाइट कलर का होता है। ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो अपन ने प्लास्टिड, अब प्लास्टिड को अपन डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कि वो क्या रोल करता है प्लांट सेल के अंदर। सेकेंड है वैक्यूल। वैक्यूल जो छेद होता है ना एक प्लांट के, एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में या छोटे छोटे होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके अंदर वो पढ़ेंगे कि अमीबा, अमीबा जो होता है उसके अंदर वैक्यूल कैसे बनता है, एंडोसाइटोसिस मेथड से। एंडोसाइटोसिस अगर मैंने आपको बताया होगा या नहीं, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक अमीबा होता है ना, वो अपने सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करता है फूड आइटम, जैसे यहाँ पे। तो अमीबा का डेफिनेट शेप तो होता नहीं है, तो कैसे भी बनाओ अमीबा, कोई भी मतलब सेम बनाओ या कैसे बनाओ। अब यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, तो अमीबा क्या करेगा, अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसको स्ट्रेच करेगा, इसको बंद कर देगा, और ये जो होल बनेगा, दिस इज नोन एज अ वैक्यूल। अब वैक्यूल का काम क्या होता है, स्टोर करना फूड को। ठीक है, वो अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और देखेंगे अपन क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, वैक्यूल्स या प्लास्टिड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको 9th वीडियोस चाहिए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।